नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज। क्रिस्ट जयंती स्कूल बरिया का क्रिसमस में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। नगर परिषद क्षेत्र बरिया स्थित क्रिस्ट जयंती स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विद्यालय की मुख्य अतिथि सिस्टर जैस्लीन जैस रहीं। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सिस्टर अंजलि प्रधानाचार्य एवं विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहीं। विद्यार्थियों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से समाज में शांति, एकता एवं सद्भावना का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना तथा समाज को जागरूक करना रहा। मुख्य अतिथि ने पिछले वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया तथा उन्हें आगे भी इसी प्रकार प्रगति करते रहने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन प्रेरणादायक संदेश के साथ हुआ। मुख्य अतिथि का भाषण तारांकन। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं क्रिस्ट जयंती स्कूल बरिया के इस सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने पर विद्यालय परिवार का हृदय से धन्यवाद करती हूं। आज बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम वास्तव में प्रशंसनीय है। प्रिय बच्चों, आप सभी ने अपनी कला, अनुशासन और आत्मविश्वास से यह सिद्ध कर दिया है कि मेहनत और लगन से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल हमारी प्रतिभा को निखारते हैं, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, सहयोग करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना भी सिखाते हैं। शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती। सच्ची शिक्षा वही है जो हमें अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और मानवता का पाठ पढ़ाए। मुझे विश्वास है कि आप सभी जीवन में आगे बढ़कर अपने माता पिता, विद्यालय और समाज का नाम रोशन करेंगे। अंत में मैं सभी शिक्षकों को बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देती हूं और विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें और कभी भी अपने सपनों को छोटा न समझें। जरूर किसी पेड़ ये आवाज किस तरह से आ रही है? ओहो, देखो हो रहा झाड़ियों में फंसा हुआ। चलो देखता हूँ। आजा आजा मेरे पास आजा। इतनी बार मैंने तुम्हें समझाया है, मेरे पास रहा करो। हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे परेशान होना पड़ता है। ओहो, देखो तो कितने कांटे लगे हैं। ये खून कहाँ से आ रहा है? ओहो, कितना गहरा घाव हो गया है। पैर में भी लग गई है। अब तो इसे धोबी पे ही ले जाना होगा। आ जाओ, आओ, आराम से मेरी गोद में आ जाओ। देखो, आगे से ध्यान रखना, मेरे बिना नहीं जाना। कितनी परेशानी उठानी पड़ी। कैसे लड़ रही हो भाई तुम? 99 भीड़ों को छोड़कर इस छोटी सी एक लटकी भेड़ के लिए इतने दूर चले आए? काका, जो पहले से ही सही राह पर है, उन्हें क्या राह दिखानी? राह तो भटके हो तो दिखाई जाती है ना। और क्या छोटा क्या बड़ा, यह इस झुंड का ही तो हिस्सा है। हमें अपने मन में सभी के लिए प्रेम व मदद का समान भाव रखना चाहिए। काका, क्या कभी सूरज अपनी रोशनी देने में भेदभाव करता है? नहीं। क्या कभी वृक्ष और नदी पानी, फल और छाया देने में भेदभाव करते हैं? नहीं ना। तो फिर हम क्यों करें? सभी के लिए समान सेवा, प्रेम और आदर का भाव रखना चाहिए। भैया, तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है? सब प्रभु की कृपा दृष्टि है। वो जो कहलाते हैं मैं वही कहता हूँ, वो जो सुझवाते हैं मैं वही सोचता हूँ। उनकी बिना मर्जी की तो एक तिनका भी नहीं हिल सकता। तो मैं तो उनके द्वारा बनाया गया एक तुच्छ प्राणी हूँ। समझे काका? समझ गया भाई, समझ गया। तुम पर प्रभु की विशेष कृपा दृष्टि है।
तुम्हें नहीं लगता कि आज की रात कुछ अलग है? हाँ पापा, वो तारा भी देखो कितना चमक रहा है, जैसे बहुत खुश हो और अपनी चमक से कुछ संदेश देना चाह रहा हो। ऐसा लगता है आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे एक नई आशा की किरण फूटने वाली हो जो हमारी जिंदगी बदल देगी। अरे बात ही करते रहोगे? देखो लकड़ियां जल गई हैं, थोड़ी और लकड़ियां ले आओ। हाँ पापा, अभी लाता हूँ। अरे पापा, ये तो उजाला कैसे? अरे पीछे हो जाओ, आगे मत जाना, आगे तुम्हें खतरा हो सकता है। डरिए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए आनंद का सुसमाचार लाया हूँ। आनंद का सुसमाचार? कैसा समाचार? जल्दी बताइए। वह आनंद का समाचार ये है कि आज दाऊद के नगर बेथलेहम में हमारे और आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। चलो हम बेथलेहम चलें और उस घटना को देखें जिसे प्रभु के दूत ने। सुनो, कोई तो सुनो, मुझ पर दया करो। एक सप्ताह से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। सुनो भाई, बड़ी कृपा होगी, कुछ तो खाने को दो। ये लो भाई, तुम ये खा लो। शुरू हो गया दान जी।
इसका कुछ नहीं हो सकता। दया करो भाई, मुझ पर दया करो। इस ठंड में मेरी हड्डियां जमी जा रही है। मुझे कुछ कपड़े दे दो जो इस ठंड में मुझे बचा सके। लो भाई, ये लो। तुम ये लो। ये तो चुप नहीं हो रहा। लगता है इसे भूख लगी है, पर इस समय मैं दूध कौन से लाऊं? चुप हो जा, अरे चुप हो जाना। अरे भाई सुनो, भाई सुनो, अरे सुनो ना, सुनो तो। मेरा पिता बहुत भूखा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम्हारी बहुत कृपा होगी। ये लीजिए माता जी, आप इन्हें यह दूध पिला दीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अरे ना समझ, प्रभु मसीह को क्या भेंट दोगे? अब खाली हाथ जाओगे क्या मसीह के पास? काका, अपने लिए तो पशु भी जी लेते हैं, फिर क्या फायदा मनुष्य जीवन का? अगर हम अपने ही बारे में सोचे तो। अगर सभी अपने अपने बारे में सोचेंगे तो इस धरती से दया समाप्त हो जाएगा और यह प्रभु रचित सुंदर धरती नरक बन जाएगी। अरे देखो, हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जैसा कि प्रभु के दूत ने कहा था। देखो, वह हमारे मुक्तिदाता है। यह सुंदर नजारा देखकर तो मेरी कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं। अब तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रभु मुझे अपने चरणों में जगह दे दे और मुझे इस संसार से मुक्त कर दे। अरे ये कौन आ रहे हैं? ये तो तीनों राजा जैसे लग रहे हैं। नहीं, ये तो ज्ञानी लग रहे हैं। अरे देखो देखो, ये भेंट में क्या चढ़ा रहे हैं? सोना। हमारे मसीह राजाओं के भी राजा है। वो किसी एक देश पर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सभी के दिलों पर राज करते हैं। इसलिए ये उनके सम्मान में सोना लाए हैं। लोबान और गंधरस भी है। लोबान प्रभु मसीह को प्रसन्न करता है। इसका उपयोग उनकी आराधना। अब हम क्या भेंट दें?
काका प्रभु कुमार देते हैं, इतने दयालु और महान है हमारे प्रभु यीशु। जो हम लाएंगे वही हम देंगे। किसे दे? यूसुफ, लगता है बच्चे को फिर रही है, कहीं से कुछ ओढ़ने के लिए मिल सकता है। हाँ, लीजिए बाबा जी, ये लीजिए, ये कपड़ा इन्हें उड़ा दीजिए, इन्हें ठंड नहीं लगेगी। आओ भाई आओ, हम प्रभु मसीह को रहमत करें। देखो तो, हमारा दान किसी ने नहीं छुआ, लेकिन तुम्हारा दिया दान प्रभु ने ग्रहण किया। तुम्हारा दान सबसे उत्तम दान है। प्रभु बलिदान की अपेक्षा प्रेम और दया चाहते हैं। तुमने किसी एक के लिए चाहे वह कितना ही छोटा हो, जो कुछ किया वो प्रभु मसीह के लिए तो किया। तुमने तुमने खुशी मनाओ, खुशी मनाओ।